हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी फ्रेंड। और देखो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ट्रेडर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि यह ट्रेडर ने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके 70 लाख रुपीस का प्रॉफिट नहीं किया है, वो लॉस में चला गया है। तो देखो फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे ट्रेडर जो है, मैं उनकी आपको स्टोरी बताती रहती हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बात यह है कि फ्रेंड देखो कि आपकी तरफ से कोई भी कमेंट नहीं आता है, या फिर आपकी क्या राय है यह सारे ट्रेडर्स के बारे में, आपके क्या ख़यालात है, यह आप मुझे कमेंट करके नहीं बताते हो। तो देखो फ्रेंड, ये क्या है ना कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो तो आपको यह जानकारी थोड़ी थोड़ी तो हेल्पफुल हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ट्रेडर है, यह ट्रेडर के बारे में मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ कि यह जो ट्रेडर है इसने 70 लाख रुपीस का लॉस कैसे किया। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह जो ट्रेडर है, मतलब इसको जो है अपनी गलतियों का एहसास भी है। वो अभी पछतावा भी कर रहा है कि उसने जो है ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो है ये जो ट्रेडर है इसके खुद पापा जो थे, इसके पापा ने भी यह ट्रेडर को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए बहुत सारा सपोर्ट किया। अपने पापा का इतना सपोर्ट होने के बावजूद भी यह ट्रेडर ने, मतलब मैं तो यह नहीं कह रही हूँ कि इसने जो है जानबूझ के यहाँ पे गलती की, लेकिन यह जो ट्रेडर है इससे गलती हो गई स्टॉक मार्केट में। तो जो ट्रेडर है इसका जो नाम है, यह रक्षित इसका नाम है। और ये जो रक्षित नाम है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं जो ओरिजिनल नाम है वो बिल्कुल नहीं बताती हूँ। यह जो ट्रेडर है यह बिलोंग करता है अहमदाबाद से। तो अहमदाबाद का जो रक्षित है, यह ट्रेडर के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी लेना चाहते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप स्टॉक मार्केट करते हो, स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी ट्रेड अगर कर रहे हो, तो यह भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारा रिस्क होता है, और यह रिस्क अपने दम पर उठाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, एक शॉर्ट वर्ड में अगर मैं कहूँ, तो जितनी तुम्हारी हैसियत है ना, उतना ही लॉस कीजिए, उससे ज़्यादा कभी मत जाइए लॉस करने को। किसी को देखो फ्रेंड की हैसियत, यह बात गलत भी लगी होगी कोई ट्रेडर को, मतलब जो है यह बात जो है एक दिल पे भी लगी होगी कि यह क्या बात हो गई हैसियत बोल के। क्योंकि अपने हैसियत से ही लॉस करना चाहिए। सपोज अगर तुमने ज़्यादा लॉस करते हो मार्केट में, तो आगे की सिचुएशन जो है बहुत खराब हो सकती है। तो इसलिए जो है, जो अपना लॉस है वो लिमिट में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है रक्षित की कहानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो फ्रेंड, इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले यह जानते हैं कि रक्षित नाम का यह जो एक ट्रेडर था, यह इस स्टॉक मार्केट से ये कैसे रूबरू हो गया। तो इसके लिए फ्रेंड कोई भी बड़ी कहानी वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल सा एक नॉलेज है कि ऑनलाइन पैसा कैसा कमाए, या फिर जो है घर बैठे पैसा कैसा कमाया जाए। यह सर्च करते करते यह जो ट्रेडर है इसको स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता है। तो यूट्यूब पे देखने के बाद जो है उसको ऐसा लगता है कि चलो जो है हम भी ट्राई करते हैं। और यह जो रक्षित है, तो रक्षित जो है पहले से ऑलरेडी जॉब करता है। और यह जॉब करने के साथ साथ कॉलेज भी इसका कंटिन्यू ये करता है, मतलब सीखने के साथ साथ यह एक जॉब भी करता है। तो इसलिए जो है वो और भी ज़्यादा पैसे कमाने की सोर्स ढूंढ रहा था, और उसको स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला। स्टॉक मार्केट के बारे में इसको पहले कभी पता नहीं था, मतलब क्या होता है, क्या क्या एनालिसिस करना स्टॉक मार्केट में। तो जो है रक्षित जो है यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसा सर्च करता है, तो उसको जो है थोड़ा बहुत जो है एक पता चलता है कि ट्रेड कैसे लेते हैं, और एग्जिट कैसे करना है। यह जो सारी बातें हैं वो रक्षित को पता चलती है। रक्षित जो है इंस्टेंटली, ऑलरेडी उसके पास मोबाइल तो रहता ही है, तो वो जो है एक अकाउंट ओपन करता है। उसमें रक्षित जो है 10,000 रुपीज़ डालता है अपने डीमैट अकाउंट में, और वहाँ से जो है रक्षित ट्रेड करना शुरू करता है। वो जो है पहले स्टार्टिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, तो वहाँ पे जो है स्टॉक्स वगैरह सब मतलब वो लेता था अच्छी तरह से। उसके बाद जो है 10,000 के ऊपर उसको पहले ही दिन जित क्या प्रॉफिट हुआ कि एक 500 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ, उसको बहुत अच्छा भी लगा। और ये तो हो गया उसका बिगिनर लक। तो फिर जो है रक्षित क्या करता है कि कंटिन्यू दूसरे दिन भी ट्रेड लेना शुरू करता है। और वो जो हफ्ता है, पहले वीक का जो हफ्ता जो वीक रहता है, तो वो वीक रक्षित को बहुत अच्छा गया रहता है कि वो वीक में 10,000 के ऊपर रक्षित जो 5,000 के ऊपर पैसा कमाता है, यानी कि बहुत सारा पैसा हो गया। और ये इसको मिलता भी है, क्योंकि जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा होता है, तो इंट्राडे में क्या मतलब कि हमको जो है मार्जिन भी मिलता है। तो ये जो है मार्जिन का बेनिफिट लेता है, और जो है अपना जो पोजीशन है वो इंट्राडे कर लेता है, और वहाँ से जो इसको प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है। फिर आगे जाकर रक्षित के बारे में अगर जानकारी बता के चले, तो रक्षित जो है अपने पेरेंट्स को अकेला ही बच्चा रहता है, ना कि उसको भाई है ना कि उसको बहन है, अकेला ही है। इसलिए जो है ऑब्वियसली माँ बाप का बहुत ही दुलारा है। और इसके साथ साथ वो दुलारा भी रहता है, अपनी माँ का भी चाहता रहता है, बाप का तो मतलब क्या ही मैं बताऊँ कि उसके जो पापा है पूरा मतलब उसके ऊपर कि तू जो बोल रहा है ना वो सही है, तूने यह बात कही ना तो सही है। मतलब जो है इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पापा उसकी गलत बात को भी सही बोलते थे। अगर रक्षित कोई भी गलत चीज़ कर रहा होता है, तो उसके उसके जो पिताजी थे, तो वो उसको समझाते थे। और ये जो है बाप बेटे का ये जो बॉन्डिंग है ना बहुत अच्छा है। मतलब जो है कि दोनों में
किसी भी बात को लेकर ताकझक नहीं होती थी। रक्षित भी अपने पिताजी की बात सुनता था, मानता था, रिस्पेक्ट देता था अपनी माँ की भी, और सब जो है मतलब एक वेल सेटल्ड फैमिली थी। और रक्षित जो है उसको जो है शेयर मार्केट से थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट भी चलता था, उसकी नौकरी भी थी, उसके साथ-साथ वो पढ़ाई भी कर रहा था, मतलब जो है एकदम बिल्कुल अच्छा था। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड कि एक 10,000 रुपीज़ तो है रक्षित के पास। तो इसके बाद क्या होता है कि रक्षित जो है अपने पापा से पापा का एलआईसी मतलब जो इंश्योरेंस रहता है वो मिलने वाला रहता है उनको। उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो कुछ एलआईसी का जो रहता है वो कंप्लीट सारा हो जाता है, और उनको जो है एलआईसी का पैसा मिलता है। तो वो जो पैसा है रक्षित के पिताजी को 15 लाख रुपीज़ मिलते हैं। तो वहाँ पे जो है रक्षित जो है अपने पिताजी से बोलता है कि मुझे जो है ट्रेडिंग करने के लिए पैसे चाहिए। और ट्रेडिंग के बारे में रक्षित अपने पिताजी से भी नहीं छुपाता है। मतलब रक्षित जो है अपने पेरेंट्स से कुछ भी नहीं छुपाता है। सारी की सारी बात जो है अपने पेरेंट्स से वो कहा करता है। उसके पिताजी भी अब उसको जो है 15 लाख रुपीज़ तो नहीं देते हैं, लेकिन 10 लाख रुपीज़ ज़रूर देते हैं। तो रक्षित जो है वो पैसा लेता है, और रक्षित को जो 10,000 के ऊपर जो प्रॉफिट उसका हुआ रहता है 5,000 का, तो वो 5,000 रुपीज़ निकलता है रक्षित, और 10,000 वहाँ पे वैसे ही रखता है। पिताजी का जो पैसा आया हुआ रहता है 10 लाख रुपये, वो भी रक्षित जो है डीमैट अकाउंट में डालता है। और इसके बाद जो है रक्षित को ऐसे ही मतलब कुछ दिन गुजर जाते हैं, और जो है रक्षित जो है ट्रेडिंग में थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा लॉस, थोड़ा प्रॉफिट ऐसा चलता ही रहता है। तो एक दिन जो है रक्षित को फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में पता चलता है। वहाँ पे मतलब रक्षित देखता है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे भी ट्रेडिंग चल रही है, और जो स्ट्राइक प्राइस है, जो प्रीमियम है, पुट बोलो या फिर कॉल के प्रीमियम बोलो, यह सारी चीज़ों के बारे में रक्षित एनालिसिस करना शुरू करता है। रक्षित को उतना समझ में नहीं आता है, तो इसलिए रक्षित क्या करता है कि ट्रेडिंग सिखाने का एक सेंटर रहता है, एक एकेडमी रहती है स्टॉक मार्केट सिखाने वालों की। तो वो जो है वहाँ पे एडमिशन लेता है रक्षित। तो उसको पहले तो जो है वहाँ पे एडमिशन लेने की कुछ भी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी जो है रक्षित वहाँ पे एडमिशन ले लेता है। क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, यह बात इसलिए क्योंकि रक्षित ने ऑलरेडी इंटरडे किया हुआ रहता है, वो स्टॉक के बारे में सब उसको पता रहता है, इक्विटी मार्केट उसको पता रहता है। एफएनओ के लिए वो जो है ट्रेडिंग करता है, और ट्रेडिंग का कोर्स लगाता है, और वहाँ पे जो है रक्षित वो कोर्स सीखने के लिए वो वहाँ पे भी बहुत सारा पैसा वो खर्चा करता है, और वो जो टोटली जो खर्चा रहता है वो 50,000 के ऊपर रहता है। रक्षित वहाँ पे भी जो देता है वो जो एकेडमी रहती है, जो इंस्टीट्यूट रहता है, वो लोगों को पैसा दे देता है, और उनके कहने के अनुसार रक्षित जो है वहाँ पे ट्रेड करना शुरू करता है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड कि रक्षित ने जो है ट्रेड करना शुरू कर रहा रहता है। शुरुआती दिनों में वहाँ से जो उसको कॉल आते हैं, तो वो जो कॉल और पुट जो है रक्षित वहाँ पे ले रहा रहता है, उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिलता है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि लॉस होना शुरू होता है। रक्षित जो है थोड़ा बहुत टेंशन में आ जाता है कि जो उसके जो लॉस ऑब्वियसली बड़े-बड़े हुए होंगे, इसलिए ही रक्षित को वहाँ पे जो है टेंशन आता है। तो रक्षित जो है फिर एकेडमी में वो जाता है, और वहाँ से जो है वो पूछता है कि मुझे तो मतलब जो आपने कॉल वगैरह दिए हुए रहते, तो वहाँ पे मुझे तो लॉस हो रहा है, अभी करे ही तो क्या करे? तो जो एकेडमी वाले रहते हैं वो उसको समझाते हैं, मतलब बताते हैं कि इतना परफेक्ट एनालिसिस कोई भी नहीं कर सकता है, और तुमको अगर कुछ मतलब प्रॉब्लम ही है पैसे से, तो तुम ना कि मतलब हमको जिम्मेदार ठहराओ उस प्रॉफिट के लिए या फिर उस लॉस के लिए। तुम अपने आप मतलब तुमने अगर ट्रेडिंग ली है तो तुम अपने आप जो है एनालिसिस कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। तो रक्षित जो है वहाँ से निकल आता है घर पर। घर पर आने के बाद जो टेंशन में ही रहता है, लेकिन उसके बाद जो है वो खुद से एनालिसिस करना शुरू करता है, फिर खुद के दम पर जो है वो ट्रेड लेना भी शुरू करता है, और वहाँ रक्षित का जो भी कुछ लॉस हुआ रहता है ना, वो प्रॉफिट में आ जाता है। रक्षित आगे जाकर बहुत खुश होता है, और रक्षित ने उस दौरान यानी कि 40 दिन में, 40 डेज में रक्षित ने 10 लाख रुपीस के ऊपर 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट किया रहता है, सिर्फ और सिर्फ 40 दिनों में। तो मतलब जो है रक्षित को बहुत अच्छा लगता है, उसके पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद रक्षित क्या करता है कि वो जो 2 लाख रुपीस है वो ले लेता है, निकालता है डीमैट अकाउंट से, घर पर दे देता है, और जो है मतलब वो अपनी माँ के लिए कुछ ज्वेलरी भी खरीदता है। मतलब जो है अच्छा रहता है, सब अच्छा चल रहा रहता है। तो रक्षित फिर आगे जाकर जो है ट्रेड करता है, ट्रेड करना वो लेता है ट्रेड। इसके बाद रक्षित क्या करता है, घर पर पैसे देने के बाद टूज रहते तो वहाँ से उसके ऊपर वो ट्रेड लेना शुरू करता है। तो वहाँ पे भी जो है फिर रक्षित का एक 20-30 हज़ार रुपीज़ का प्रॉफिट बनता है। लेकिन उसके बाद रक्षित के दिल में यह आता है कि जो उसका पोजीशन साइज़ है वो बढ़ाना चाहिए। तो रक्षित जो है पोजीशन साइज़ बढ़ा देता है। बढ़ाने के बाद भी उसको प्रॉफिट आता है। मतलब जो रक्षित का एक नसीब अच्छा रहता है कि उसको ज़्यादा करके जो है ट्रेडिंग में प्रॉफिट ही मिलता है। लेकिन वो उसको जो है एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस कि ओवर ओवर कॉन्फिडेंस रक्षित को आ जाता है, और वो एक दिन क्या करता है रक्षित की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेता है और ट्रेड करता है वहाँ पे। बैंक निफ्टी में बोलो या फिर निफ्टी में बोलो, लेकिन एफएनओ में ही रक्षित ट्रेड लेता है। एफएनओ में उसको जो है लॉस होता है वो ट्रेड लेने से, क्योंकि पोजीशन ज़्यादा की रहती है रक्षित ने, तो उसको लॉस हो जाता है, और वो जो लॉस रहता है रक्षित 1000 रुपीज़, वो रहता है 70,000 रुपीज़। तो रक्षित को मतलब जो है उसका दिमाग काम नहीं करने लगता, क्योंकि बहुत सारा लॉस हुआ रहता है, और ये जो लॉस है एक ही ट्रेड में रक्षित को हुआ रहता है 70,000 रुपीज़। तो रक्षित जो है थोड़ा सा मतलब टेंशन में आ जाता है। वो एग्जिट करता है, सब पोजीशन वगैरह जो उसका रहता है वो एग्जिट करता है, बाहर घूम के आता है। तो बाहर घूम कर आने के बाद जो थोड़ा सा दिमाग मतलब फ्रेश हो जाता है वो, और फिर से वहाँ पे जो है रक्षित ट्रेड लेना शुरू करता है।
तो 70 लाख रुपीज़ तो गए, तो फिर जो है आगे उसके अकाउंट में बचे कि जो कुछ ब्रोकरेज वगैरह 9 लाख रुपीज़ तक बचते हैं। सपोज़ 9 लाख रुपीज़ बचे हैं, तो वहाँ से जो है रक्षित अगला ट्रेड करता है। अगले ट्रेड में ही उसको फिर से लॉस हो जाता है। लॉस हो जाता है और ये जो लॉस है वो अपने पिताजी को बता भी देता है कि वो बोलता है कि मुझे इतना-इतना ऐसा लॉस हुआ है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगली बार जो है तुम थोड़ा ध्यान रखकर ट्रेडिंग करना और ना कि मतलब जो है लॉस कम ही करना बेटा, ऐसा उसके पिताजी उसको बोलते हैं। तो पिताजी बहुत अच्छे रहते हैं, माँ भी बहुत अच्छी रहती है। और माँ तक तो यह बात जाती ही नहीं क्योंकि पिताजी को कह दिया बस हुआ, मतलब जो है रक्षित को जो चाहिए था वो तो मिल गया। यानी कि रक्षित का एम जो है पूरा होता है। तो उसके बाद जो है रक्षित फिर से जो है एक शांत दिमाग से ट्रेड करता है। ट्रेड करने के बाद थोड़ा बहुत जो है रक्षित का प्रॉफिट हो जाता है। मतलब मान के चलो कि 20,000 रुपीज़ का वहाँ पे उस दिन प्रॉफिट हो जाता है। तो रक्षित क्या करता है कि फिर भी जो है 20,000 बोलते फिर भी 50,000 रुपीज़ अभी तक वो लॉस में ही है। रक्षित को इसी पीरियड में पता चलता है क्रिप्टो मार्केट से और वो जो है ट्रेडिंग जब शुरू करता है ना, तो उसके जो फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं, तो वो रक्षित की बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं कि अरे वाह! तुमने तो इतना सारा प्रॉफिट किया, एक ही दिन में कौन करता है भई? ऐसा-वैसा सब जो है रक्षित के आजू-बाजू जो फ्रेंड्स लोगों का जो एक झुंड बोलो ना, अगर झुंड भी बोलो तो भी कुछ गैर नहीं होगा। बहुत सारा झुंड रहता है फ्रेंड्स लोगों का, वो रक्षित को ऐसे मतलब जो है प्रोत्साहन देते हैं कि रक्षित तुम आगे जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ये तो हो गई फ्रेंड्स की बात। रक्षित जो है आगे चलकर उसके दिल में किसी से तो ऐसा पता चलता है कि क्रिप्टो मार्केट भी बहुत अच्छा है और वहाँ पे भी जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहता है, लिक्विडिटी रहती है। तो इसलिए जो है रक्षित और फटाक से पैसा भी बनता है। तो रक्षित को बस यही चाहिए था, फटाक से पैसा बनाना है। रक्षित बस यही कहता था कि पैसा बनाना है तो फटाक से बनाना है, इंस्टेंटली पैसा बनाना है, यह रक्षित का एक एम था। तो इसलिए जो है रक्षित जो है क्रिप्टो मार्केट में मूव हो जाता है और क्रिप्टो मार्केट में रक्षित ज़्यादा करके जो है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट करता है, लेकिन वहाँ पे भी जो है रक्षित का फिर से लॉस बन जाता है। रक्षित वहाँ पे लॉस करता है, फिर उसके बाद ऐसे ही थोड़े दिन गुजर जाते हैं, रक्षित जो है लॉस पे लॉस करता रहता है। वो यह सारी बात अपने पिताजी से भी कहता है। उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा कि ठीक है, अगर तुम्हारा लॉस हो रहा है ना तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन मेरी एक बात तुम दिमाग में ले लो कि मैं क्या कहता हूँ कि अगर तुम्हारा लॉस पे लॉस चल रहा है ट्रेडिंग मार्केट में तो तुम स्टॉक मार्केट छोड़ दो। और उसके पिताजी जो है रक्षित के वो उसको बताते भी है कि तुम स्टॉक मार्केट छोड़ दो, स्टॉक मार्केट तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि अ, अगर लॉस बढ़ रहे हैं और वो तुम कवर नहीं कर पा रहे हो तो कुछ दिन तो सही लेकिन स्टॉक मार्केट छोड़ दो। यह बात रक्षित के पिताजी उसको कह देते हैं। तो वो रक्षित भी बोलता है कि हाँ ठीक है, और उसके बाद जो है एक 2 मंथ 2 मंथ रक्षित जो है उसके पिताजी की बात मानता है और इसी पीरियड में रक्षित का जॉब भी मतलब शुरू रहता है, कॉलेज भी शुरू रहता है, मतलब बहुत ही कम उम्र रहती है रक्षित की, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उम्र है। और इस उम्र में मतलब जो है अच्छा खासा सब चल रहा रहता है। रक्षित फिर 2 मंथ के बाद क्या करता है कि उसको जो है फॉरेक्स मार्केट के बारे में पता चलता है कि ये जो कहानी है ना फ्रेंड, सारे ट्रेडर्स की यह कहानी है कि इंडियन मार्केट करते हैं, फिर क्रिप्टो में शिफ्ट हो जाते हैं, क्रिप्टो में शिफ्ट होने के बाद जो है फॉरेक्स में जाते हैं। और फॉरेक्स में जो रहता है मतलब जिसके कारण वो गए रहते कि ज़्यादा मूवमेंट, लिक्विडिटी ज़्यादा और जो है मार्जिन मिलता है और डीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह सारी चीज़ें जो है बताकर या फिर सुनकर बहुत खुश हो जाता है दिल सारे ट्रेडर्स का। सारे ट्रेडर्स की यही कहानी है। लेकिन इन सारी गलतियों से जो सुधारता है, जो अपने आप में बदलाव लाता है, बस वही कामयाब हो जाता है। वही जो है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का जो एक टैक्ट रहता है, जो टैलेंट रहता है, वो उसको ही आ जाता है। बाकी कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है, वो सिर्फ पैसा देखकर, मूवमेंट देखकर या फिर कोई भी बात नहीं है, चलो अपने पास बहुत सारा पैसा है ना, तो फिर चलो ट्रेडिंग में लगाते हैं। तो यही सब ख्वाहिश से जो है ट्रेडर इंडियन मार्केट करते हैं, फिर क्रिप्टो मार्केट करते हैं, फिर उसके बाद जो है फॉरेक्स मार्केट करते हैं। तो रक्षित के साथ भी सेम ऐसा ही हो जाता है। रक्षित जो है क्रिप्टो मार्केट से शिफ्ट हो जाता है फॉरेक्स मार्केट में। फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट होने के बाद और ये जो सारी चीज़ रहती है वो रक्षित के पिताजी को पता नहीं चलती। रक्षित के पिताजी को मतलब मार्केट ये ठीक है, मतलब क्रिप्टो बोलो या फिर फॉरेक्स बोलो, इसके बारे में रक्षित उनको बताता भी नहीं है और उसके पिताजी जो है मतलब उनको जो है रक्षित के ऊपर पूरा भरोसा रहता है। लेकिन रक्षित का कोई भी ऐसा नहीं रहता है कि वो अपने पापा के साथ झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई भी नहीं रहता है रक्षित का, वो सिर्फ नहीं बताता है। और फॉरेक्स में आने के बाद जो है रक्षित ट्रेड करना शुरू करता है गोल्ड में। रक्षित वहाँ पे ट्रेड करने के बाद वहाँ पे उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिलता है, लेकिन वहाँ पे विद मार्जिन जो है रक्षित वहाँ पे जो है वो कहता है कि वो बहुत सारा मार्जिन लेता था ट्रेडिंग करने के लिए और वहाँ पे जो है वो लिक्विडेट भी हो जाता था जल्दी, क्योंकि कम कैपिटल से वो ज़्यादा मार्जिन लेता था और जल्दी ही लिक्विडेट हो जाता था। मतलब जो है उसका जो पोजीशन है वो लॉस में निकलता था। तो ऐसे ही करते-करते जो है रक्षित ने जो है जो 10 लाख रुपीज़ रहते हैं लिए हुए अपने पापा के, वो सारा के सारे पैसे वो फॉरेक्स में गँवा देता है। उसके बाद वो जाकर अपने पिताजी से बात करता है कि उसने जो सारे के सारे पैसे गँवाए हैं। रक्षित के पिताजी बोलते हैं कि चलो ठीक है, कोई भी बात नहीं है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम स्टॉक मार्केट मत करो।
इससे अच्छा देखो बेटा कि अगर वही पैसा तुम अगर बिज़नेस में कोई भी लगा देते, तो जो है तुमको वहाँ पे जो है पहले उस साल प्रॉफ़िट नहीं होता, लेकिन आगे चलकर ज़रूर प्रॉफ़िट होता। तो तुमको जो है 10 लाख रुपीज़ नहीं गँवाने चाहिए थे। उसके पिताजी रक्षित को यह बात करते रहते हैं। तो रक्षित फिर उनकी बात सुनकर चुप होता है। फिर रक्षित को ऐसा लगता है कि मतलब जो है वो ट्रेड करना बंद कर देता है उस टाइम में। रक्षित के दिल में यही ख़्याल रहता है कि मतलब जो है 10 लाख रुपीज़ गए हैं और 10 लाख रुपीज़ गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कंटिन्यूअसली जो है पैसे गए हैं स्टॉक मार्केट में, मतलब विदाउट प्रॉफ़िट दिखा के सारे सारे पैसे खा लिए, ऐसा नहीं रहता है। रक्षित को यह बात पता चलती है। तो रक्षित जो है फिर से सोचने लगता है कि मैं और पैसा लेके आऊँगा और मैं कमाऊँगा तो स्टॉक मार्केट से ही कमाऊँगा। तो रक्षित जो है अपने पिताजी से वो पहली बार कुछ ना बताते हुए लोन कर देता है। इंस्टेंट लोन, और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं लोन से पैसा लेने के लिए। मतलब इंस्टेंट यानी कि 5 मिनट के अंदर जो है पैसा आपके अकाउंट में रहता है। लेकिन परसेंटेज परसेंटेज बोले तो बाप रे बाप, 20% इंटरेस्ट पे, 25% इंटरेस्ट पे वो पैसा मिलता है। तो ऐसे कई सारे मतलब जो है लोन के तरीके हैं, जो मुझे तो नहीं पता है, लेकिन है ऐसे सारे तरीके। और ये लोन के झंझट में तो नहीं पड़ना चाहिए, जो रक्षित पड़ा था इस लोन के झंझट में। तो इतने उसके जो पिताजी थे उतने मतलब इतने हेल्पफुल नेचर के थे, अपने बेटे के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन फिर भी जो है रक्षित ने ऐसा किया, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस यही गलती हो गई। मेरे ख़्याल से तो रक्षित की बस यही गलती हो गई कि जो कुछ बात थी वो बतानी चाहिए थी। 10 लाख पूरे गए, पिताजी ने एक्सेप्ट भी किया। कुछ भी नहीं रक्षित के ऊपर प्रेशर डाला कि मतलब इतने सारे पैसे कैसे क्या तुम गँवा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं प्रेशर डाला। ठीक है बोलो, छोड़ दिया, मतलब जाने दो बोले। और क्या ही बोलना है इसके आगे। फिर भी रक्षित ने 2 लाख रुपीज़ का लोन लिया, और वो जो लोन है 2 लाख रुपीज़ का फिर से फॉरेक्स में लगाता है रक्षित। और हैरान करने वाली यह बात रहती है कि एक ही ट्रेड में रक्षित ने 2 लाख रुपीज़ का लॉस भी किया रहता है। मतलब बहुत ही भारी ट्रेड किया, बहुत ही कमाल का ट्रेड किया। तो फिर जो है 2 लाख रुपीज़ का तो लॉस हुआ, फिर जो है वो अपने पापा से बात करता है। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुमको अगर ट्रेडिंग ही करना है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके पिताजी उसको खुद बोलते हैं कि मैं तुमको 5 लाख रुपीज़ और देता हूँ, तुम फिर से ट्रेड करो, लेकिन सोच समझ के करो, ज़्यादा हड़बड़ी मत करो ट्रेड लेने में और जो है प्रॉफिट बुक करने में या फिर जो है लॉस बुक करने में। मतलब जो है उसके पिताजी के अनुसार उसको जो कुछ भी नॉलेज था वो बताते हैं कि अपने बेटे को कि तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो। जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो बताते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो बोल के। तो रक्षित जो है 5 लाख रुपीज़ लेता है, अपने अकाउंट में डालता है, वहाँ पे 5 लाख पे रक्षित को थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो जाता है। लेकिन उसके बाद रक्षित और एक ट्रेड लेता है फॉरेक्स में ही, गोल्ड में ही। रक्षित को वहाँ पे फिर से लॉस हो जाता है। रक्षित को पूरे 5 लाख का लॉस तो नहीं होता है, लेकिन लॉस जो है 1 लाख के ऊपर ही रहा रहता है। तो यहाँ पे एक व्यू से अगर देखें तो रक्षित की जो लॉस का जो क्वांटिटी है वो बढ़ता ही जा रहा रहता है। ऊपर से रक्षित को अब लोन लेने की आदत सी हो गई है। मतलब एक बार लोन लिया रहता है, दूसरी अपने पापा जी से वो जो है पैसा फिर से लगाता है ट्रेडिंग में। तो जो कुछ प्रोसेस रहता है लोन का वो तो रक्षित को पता है। अब रक्षित क्या सोचता है कि अभी जो उसके पास कैपिटल है वो बहुत कम है, उसको अगर और ज़्यादा कैपिटल चाहिए, क्योंकि जो है उसको और ज़्यादा कैपिटल चाहिए ताकि जो है वो जो कुछ उसके लॉस हुए रहते हैं वो जो है जल्दी से जल्दी वो प्रॉफिट में ला सके। तो इसलिए रक्षित अपने पिताजी को फिर बिना बताए लोन करता है। तो वहाँ पे जो है वो 25 लाख रुपीज़ का लोन लेता है, 25 लाख रुपीज़ अपने पिताजी से बिना बताए। और ये जो लोन रहता है वो अपने फ्रेंड से लिया हुआ रहता है। जो कुछ फ्रेंड उसके सामने मतलब जो है बोलते थे कि तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो उसमें से ही एक फ्रेंड जो है उसको पैसा दे देता है। और जो इंटरेस्ट रहता है वो 50% का रहता है फ्रेंड। देखो मतलब जो है लोन लेने का तरीका और लोन देने का भी तरीका, ऐसे-ऐसे लोग रहते हैं। जिसको रक्षित फ्रेंड समझता था, उसी फ्रेंड ने उसको 50% से जो है पैसा दिया हुआ रहता है, 50% इंटरेस्ट से। रक्षित वो पैसा लेता है, मार्केट में लगाता है, फॉरेक्स में लगाता है, लेकिन एक बर्डन भी रहता है ट्रेड करने के टाइम कि 50% से उसने जो है पैसा लिया है, उस दिन जो है रक्षित को प्रॉफिट नहीं होता है। और ऐसे करते-करते बर्डन के साथ रक्षित जो है ट्रेड करने लगता है, और ऐसे करते-करते जो है वहाँ पे जो है 25 लाख रुपीज़ भी पूरे वाइप आउट हो जाते हैं फॉरेक्स में। रक्षित बहुत टेंशन में आ जाता है। वो जो है उसकी रातों की नींद खराब हो जाती है, रात को सोता भी नहीं है वो। अपने पिताजी से भी ये बात करता है वो कि जो है 25 लाख रुपीज़ उसने लिए थे अपने फ्रेंड से और वो उसने गँवा दिया ट्रेडिंग में। यह बात सुनकर रक्षित के पिताजी कुछ भी नहीं बोलते उसको कि मतलब जो है एक वर्ड वर्ड भी नहीं रहते हैं उनके पास कि तुमने ऐसा क्यों किया? रक्षित के पिताजी यह बात सुनकर उनकी आँखों में से पानी आने लगता है, रक्षित के पिताजी को। कुछ भी नहीं बोलते हैं वो। क्या ही बोले, बोले तो आखिर क्या ही बोले? कुछ भी नहीं बोलते हैं। चुप्पी वहाँ पे जो है वो चुप-सा रक्षित के सामने वो चुप-सा बैठते हैं, रोने लगते हैं। बात करे तो क्या ही करे? रक्षित को यह बात पता चलती है कि उसके पिताजी जो है अंदर से टूट गए हैं। दूसरे दिन रक्षित के पिताजी उसको बोलते हैं कि बेटा तू ट्रेडिंग छोड़ दे, क्योंकि
अभी बहुत सारा मतलब जो है कर्जा हुआ है, तुमने 20% से लिया है, 25% से भी लिया है, 50% से भी तुम्हारे पास जो है मतलब तुमने पैसा लिया हुआ है। तो ट्रेडिंग छोड़ दो, अच्छा सा जॉब करो और ट्रेडिंग के बारे में मतलब बोलो ही मत, बोलो ही मत। ऐसे खुद उसके पिताजी उसको बोलते हैं, अच्छी सजेशन देते हैं। फिर भी रक्षित को रक्षित को रुकना नहीं समझ में आ रहा है। रक्षित जो है आज भी मतलब जो है उसको ऐसा लगता है कि वो ट्रेडिंग और आगे चलकर कर सकता है, वहाँ पे वो प्रॉफ़िट कर सकता है। रक्षित को बस आज के दिन भी यही दिमाग में चल रहा है कि वो प्रॉफ़िट करेगा तो ट्रेडिंग से ही करेगा। रक्षित को एक ऑफ़र भी आया है कि वो जो है आउट ऑफ कंट्री दुबई में जाकर वो काम करे। रक्षित जो है वो ऑफ़र ठुकराता है और यह बात रक्षित के पिताजी को जब पता चलती है तो रक्षित के पिताजी उसको कह देते हैं कि तुमको जाना चाहिए था। मतलब जो है तुम जाओ वहाँ पे कमा कर आओ, क्योंकि जो है ऐसा करने से क्या होगा कि जो तुम्हारे दिल पे जो प्रेशर है वो तो कम हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि तुम वहाँ पे जो है पैसा कमाने नहीं जा रहे हो, तुम वहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओगे और बाद में जो है हो सकता है कि कोई वहाँ पे अगर अपॉर्च्युनिटी तुमको मिले कि ये करो, वो करो, तो हम लोग जो है या फिर तुम जो हो वहाँ पे जो है और ज़्यादा पैसा कमा सकते हो और उसी पैसे से जो है लोगों के जो कुछ भी पैसे हैं वो तुम आराम से दे सकते हो, तो तुम जाओ। तो रक्षित को अभी समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो आखिर क्या ही करे? रक्षित के पिताजी उसको खुद बोल रहे हैं तुम जाओ बोल के, लेकिन रक्षित को उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। तो ये तो हो गई रक्षित की बात। और रक्षित जो है अभी बहुत टेंशन में रहता है। जो उसके पीछे आगे-पीछे जो फ्रेंड्स भी रहते थे ना, अरे वाह! अच्छा प्रॉफ़िट किया, ऐसा कौन करता है भई, ऐसा-वैसा मतलब जो है, तो वो सारे फ्रेंड जो है रक्षित से बात करना वो बंद किए हैं। रक्षित का कॉल भी नहीं वो उठाते हैं। और मतलब क्या मतलब पैसा इतना बड़ा चीज़ रहता है फ्रेंड कि देखो कि जिसके पास अगर पैसा है तो उसके पास जो है फ्रेंड्स की कोई भी कमी नहीं रहती है। पैसा देखकर ही फ्रेंड्स अपने बन जाते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है ना, उसके फ्रेंड्स नहीं होते हैं, वो अकेला रहता है। यह बात बिल्कुल सही है। तो यह बात जो है रक्षित को समझ में आ जाती है और फिलहाल तो जो है रक्षित अभी जो है वही जॉब कर रहा है जो पहले वो करता था, उसकी पढ़ाई भी शुरू है। लेकिन अभी देखने की बात यह है कि अपने पिताजी के कहने पर रक्षित आउट ऑफ कंट्री यानी कि दुबई जा पाता है कि नहीं, और वो वहाँ पे जाने के बाद रक्षित जो है जिन लोगों का भी उसने पैसा लिया हुआ रहता है या फिर अपने पापा का भी जो घर का भी जो पैसा उसने इस्तेमाल किया रहता है, वो सारा रक्षित पैसा चुकाता है कि नहीं, यह भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि रक्षित का यह दावा है कि वो जो है यह सारी जो सिचुएशंस है, यह सिचुएशन से रक्षित बाहर आ जाएगा, सारे लोगों के पैसे भी वो चुका देगा। और उसके बाद रक्षित यह बात जो है सबको बताएगा कि उस इतना जो है उसको लॉस हुआ था, 70 लाख का लॉस उसने कैसे कवर किया। यह जो स्टोरी है, यह रक्षित यूट्यूब पर बताने वाला है। तो अभी देखेंगे रक्षित यह उसकी स्टोरी कब बताता है। और ट्रेड अगर आप करते हो स्टॉक मार्केट में तो रक्षित की यह कहानी ज़रूर याद में रखकर कीजिएगा। तो फ्रेंड देखो, स्टॉक मार्केट रिलेटेड ऐसी ही न्यू स्टोरी के लिए आपको अगले खास को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।